देखिए कहाँ तक चला था आपका? शाहजहां के बेटे का सीन पढ़ाना है, ठीक ना। तो शाहजहां के बारे में कल आपने देखा था। शाहजहां के सबसे बड़ा बेटा दारा सिको, वो उसको उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा किया था किसने? शाहजहां ने। बाद में क्या हुआ था कि दारा शिको और इसका जो तीसरे नंबर का बेटा था शाहजहां का, औरंगजेब चाहता था हम गद्दी पाएँ, ठीक ना। तो औरंगजेब ने क्या किया था कि इससे दारा सिको से 3 युद्ध उसका देख लेते युद्ध हुआ, ठीक है। औरंगजेब को दारा सिको के बीच का युद्ध, औरंगजेब दारा सिको के बीच युद्ध। ये युद्ध क्यों हुआ था पता है? उत्तराधिकार के लिए, उत्तराधिकार के लिए 3 युद्ध लड़ा। पहला युद्ध था सामूगढ़ का, पहला युद्ध तो धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध। दूसरा युद्ध था तो सामूगढ़ का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध। तीसरा युद्ध था देवराय का युद्ध, देवराय का युद्ध। तीनों युद्ध में जीता किसने? कौन था? औरंगजेब। कौन जीता? तीनों युद्ध औरंगजेब जीता, ठीक। औरंगजेब दारा सिको के बीच उत्तराधिकार के लिए 3 युद्ध हुआ कि गद्दी हम पाएंगे, ठीक। धर्मट, सामूगढ़, देवराय, 3 युद्ध लड़ा, तीनों में जीता कौन? औरंगजेब जीता, ठीक। उसके बाद इसमें क्या हुआ था बच्चों कि औरंगजेब अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। 2 बार राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक मतलब गद्दी पर बैठते समय शासक का राज्याभिषेक होता, 2 बार करवाया था। कब? एक जब सामूगढ़ का युद्ध जीता था तब करवाया था, दूसरी बार देवराय का युद्ध जीतने के बाद फिर करवाया था। जब ये सामूगढ़ का युद्ध जीता था ना, तो उस समय इसको दारा सिको को जान से नहीं मारा था, जो हारा था ये। तो दारा सिको ने फिर विद्रोह किया उत्तराधिकारी के लिए, उत्तराधिकार का पद पाने के लिए, ठीक ना। तो इसने औरंगजेब ने दोबारा देवराय का युद्ध लड़ा। देवराय के युद्ध में उसको जान से मार दिया। किसको? दारा सिको। तो दारा सिको की हत्या कब हुआ? देवराय के युद्ध में हुआ। और उसके बाद औरंगजेब औरंगजेब जो है, औरंगजेब दोबारा क्या किया? अपना राज्याभिषेक करवाया, फिर क्या बन गया? राजा बन गया, सम्राट बन गया। समझ गए? उसके बाद क्या था? अब देखिए औरंगजेब के ही बारे में बताना बच्चों। ये तो इसका युद्ध आपने देखा। औरंगजेब के मेन तो टॉपिक आज आपका औरंगजेब के ही बारे में पूरा चलने वाला है। जो आज आप मेन पढ़ेंगे वो औरंगजेब का ही पूरा ध्यान देंगे। तो जो ये औरंगजेब था, ये जो था औरंगजेब, इसका जो जन्म हुआ था, थोड़ा सा इसका ग्राफ देखते हुए चलते हैं। इसका जन्म कब हुआ था औरंगजेब का? आपको पता है 1618 में इसका जन्म हुआ था। इसमें देखो क्लीन लिख रहे थे औरंगजेब। आज क्या किसके बारे में पढ़ना है? औरंगजेब, शाहजहां का बेटा। इसका जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में, ठीक। इसका जन्म 1618 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता शाहजहां, इसकी माता मुमताज महल इसकी माता थी, ठीक। इसकी पत्नी औरंगजेब की जो शादी हुई थी, औरंगजेब की जो पत्नी थी, दिलरास बानो बेगम, ठीक है। दिलरास बानो बेगम यह ईरानी महिला थी, ईरान के रहने वाली महिला थी। दिलरास बानो बेगम कहाँ की रहने वाली थी? ईरानी महिला थी, ईरान की थी, उससे शादी किया था, ठीक। दिलरास बानो बेगम इसकी पत्नी का नाम है, ठीक ना। तो
औरंगजेब जो था, औरंगजेब था क्या? देखिए औरंगजेब धर्म से क्या था, धर्म से। तो जैसे आप सब जानते हैं बच्चों कि औरंगजेब इस्लाम धर्म से था। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म में किसको मानता था? ये इस्लाम धर्म में किसको मानता था? सुन्नी धर्म को। किसको? जैसे इस्लाम में दो होता है, एक शिया होते दूसरा सुन्नी होते। ये सुन्नी धर्म को मानता था। किसको? सुन्नी। और एक थे, इसकी विचारधारा क्या थी? विचारधारा, इसका जो विचार था बच्चों, ये कट्टर था। औरंगजेब, जो औरंगजेब थे बच्चों, ये कट्टर विचारधारा था। कट्टर मतलब जानते हैं? यानी कट्टर का मतलब ये होता है कि अपनी ही बात को मानना, उसे कट्टर कहा जाता है। मतलब कट्टर विचारधारा वाला था, अपनी ही बात को मानता। जैसे इसने इस्लाम धर्म को ना प्रबलता से लागू किया था भारत में। इस्लाम धर्म के जो नियम कानून होते हैं उसको पूरी तरीके से, जो जबरदस्त तरीके से भारत में लागू किया था कि सबको इस्लाम धर्म मानना ही मानना है, चाहे किसी भी आप किसी भी जात धर्म के रहिए। इस्लाम धर्म के जो नियम कानून है वो मानना ही मानना है। समझ गए? इसने इतना कड़ा नियम लागू किया था भारत में। और उसके साथ साथ बच्चों कि जो औरंगजेब था, इस्लाम धर्म को फॉलो कराने के लिए बहुत कड़ा नियम लागू किया था। और जो ये औरंगजेब था, औरंगजेब की बता दें कि औरंगजेब ने कई सारे मंदिरों को, भारत में कई सारे मंदिरों को तोड़ा था, हिंदू मंदिरों को। जैसे बनारस में काशी मंदिर, उसको तोड़ा किसने? औरंगजेब ने। उसके बाद बता दें बच्चों कि एक आपका मंदिर है केशव मंदिर मथुरा में पड़ता। मथुरा का केशव मंदिर तोड़ दिया किसने? औरंगजेब ने। कई सारे मंदिरों को तोड़ा। तो इसने जो है हिंदू मंदिरों को भी तोड़ा था। हिंदू मंदिर तोड़ा। तो कौन कौन से हिंदू मंदिर तोड़ा था? जैसे बनारस का मतलब जान रहे हैं? वाराणसी लिखिए, वाराणसी कौन सा मंदिर? काशी। ठीक है, काशी भी नाम है बनारस का। ठीक। उसके बाद फिर इसका देखिए कौन सा, फिर मथुरा के मंदिर से बच्चों केशव मंदिर, इसको तोड़ दिया था। ठीक। उसके बाद सोमनाथ मंदिर। ठीक। तो औरंगजेब ने हिंदू मंदिर तोड़ा। कौन कौन सा मंदिर? बनारस का मंदिर तोड़ा था, केशव मंदिर तोड़ा था, सोमनाथ मंदिर तोड़ा था, कई सारे मंदिर तोड़े थे। ये तो फेमस नाम बता रहे हैं, जो बहुत फेमस मंदिर है उसका नाम बता रहे हैं। ठीक ना? तो इसने कई सारे क्या किए? हिंदू मंदिरों को तोड़ा। ठीक, तोड़वा दिया देकर अपने सेनापति। समझ गए कि नहीं? उसके बाद क्या था, जब ये हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था ना, तो उस समय जाट जो थे, भारत के जाटों ने इसका बहुत विरोध किया था, हिंदू मंदिर तोड़ने का। तो जाटों में दो तीन लोग थे जो बहुत विरोध किए थे। एक का नाम था गोकुल, राजा राम, चूड़ामन, 3 लोग थे, बहुत विरोध किए थे। तो मंदिर तोड़ने का विरोध किसने किया था? विरोध किए थे बच्चों जाटों ने। किसने? जाटों ने क्या किया था? मंदिर तोड़ने का विरोध किसने किया था? जाटों ने किया था। जाटों में कितने लोग आते हैं जिन्होंने विरोध किया था? तो आते हैं बच्चों जैसे गोकुल, फिर आता है बच्चों आपका राजा राम, फिर आता है बच्चा आपका चूड़ामन। इन तीनों ने विरोध किया था किसके खिलाफ? मंदिर तोड़ने के दौरान। ठीक। गोकुल का कहना था मंदिर नहीं तोड़ना, लेकिन गोकुल ने जब औरंगजेब के खिलाफ जब विद्रोह खड़ा किया ना, तो इसके विद्रोह को औरंगजेब ने जबरन दबा दिया। ठीक। राजा राम को गुस्सा आया। राजा राम ने क्या किया पता है? राजा राम अकबर को जान रहे? राजा राम गया अकबर का जहाँ कब्र दफनाया गया था ना, इसका कब्रवा खुदवा करके उसमें आग लगा दिया। किसके? अकबर का कब्र, जहाँ अकबर को दफनाया गया था, इसका जहाँ कब्र था, जहाँ इसको गाड़ा गया था, इसको खुदवा करके वहाँ आग लगा दिया। जब औरंगजेब को ये बात पता चला, उसको एकदम जानो गुस्सा आ गया, गुस्से से लाल हो गया। इसने क्या किया पता है? इसने राजा राम को पकड़ करके ना इसकी जान से हत्या करवा दिया।
जान से मरवा दिया। किसको? राजा राम को जान से मरवा दिया। उसके बाद फिर चूड़ामल ने भी इसके खिलाफ विद्रोह किया औरंगजेब के। औरंगजेब ने इसका भी विद्रोह दबा दिया। समझ गए? तीनों लोगों का। उसके बाद क्या हुआ, औरंगजेब के एक सेनापति था जिसका नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था? शाइस्ता खान। औरंगजेब के सेनापति की लिस्ट बहुत लंबी है बच्चों। इसके सेनापति थे, सेनापति, इसका नाम था शाइस्ता खान। शाइस्ता खान, ये जो सेनापति शाइस्ता खान था, इसके ना उस समय जो अंग्रेज ब्रिटिश जहांगीर एक समय से आना स्टार्ट कर दिए थे, अंग्रेज पुर्तगाल, ठीक, भारत में व्यापार करने के लिए। तो अंग्रेज ज्यादातर आकर के ना बंगाल की तरफ बसे थे, बंगाल क्षेत्र की तरफ, ठीक ना। तो वहीं अपना बिजनेस व्यापार कर रहे थे। तो शाइस्ता खान का ना पुर्तगाली जमता नहीं था। तो शाइस्ता खान एक दिन गया, कई पुर्तगाली को मार मार के भगाया वहां से, बंगाल से। भाग जाओ अपने देश, यहाँ नहीं रहना, समझ गए? कई पुर्तगाली को मार मार के भगाया। तो इसका पुर्तगाली जमता नहीं था, समझ गए कि नहीं? और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसने इसके कई सारे सेनापति थे। उसके बाद बच्चों बता दें कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब जो है पूर्वोत्तर भारत पे आक्रमण किया। कहाँ? पूर्वोत्तर भारत, कब्जा जमाने पे। जैसे आपका यहाँ आपका बता देते हैं थोड़ा सा, इसने पूर्वोत्तर भारत पे अटैक किया। जैसे इधर आपका पड़ता है बच्चों, बंगाल का क्षेत्र पड़ता है, ठीक, बंगाल। इधर क्या पड़ता है? असम पड़ता है, ठीक ना। आपका जो है इधर में बंगाल, असम, फिर उड़ीसा आपका, ठीक ना, उड़ीसा, ठीक। इन सब राज्यों को पूर्वोत्तर राज्य कहा जाता है। पूर्व और उत्तर, जो पूर्व और उत्तर की तरफ हो उसे क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्य, ठीक। तो ये था आपका दिल्ली। औरंगजेब यहाँ का है मेन। तो औरंगजेब जो था बच्चों, इन सब पे क्या किया? अटैक किया, कब्जा करने के लिए, ठीक ना। इन सब पे इसने आक्रमण किया, बंगाल, असम, उड़ीसा पर, और आक्रमण करके जीत लिया, कब्जा कर लिया पूरे क्षेत्र पर, ठीक। फिर इसने बच्चों दक्षिण भारत के एक क्षेत्र पड़ता है बीजापुर। क्या पड़ता है? बीजापुर, ठीक। औरंगजेब ने बीजापुर पर अटैक किया। कहाँ? बीजापुर। बीजापुर जीतने के लिए औरंगजेब ने अपने कई सेनापति को भेजा था, जिसमें पहले सेनापति गए थे जय सिंह। बीजापुर जीतने के लिए पहले सेनापति किसे भेजा था? जय सिंह। बीजापुर जीतने के लिए इसने पहला सेनापति भेजा था जय सिंह को। दक्षिण भारत जब अभियान किया तो पहले जय सिंह को भेजा बीजापुर जीतने के लिए। जय सिंह आए बीजापुर जीतने के लिए, जीत नहीं पाए, असफल हो गए। जय सिंह का फिर अगला भेजा बहादुर खान। फिर बहादुर खान को भेजा बीजापुर जीतने के लिए औरंगजेब। बहादुर खान भी आए, जीत नहीं पाए बीजापुर। फिर उसके बाद फिर बीजापुर को जीतने के लिए जो है दिलेर खान को भेजा। दिलेर खान, ये सब लोग आए जीतने के लिए। दिलेर खान को जब भेजा बीजापुर जीतने के लिए, ये भी नहीं जीत पाए। औरंगजेब गुस्से से लाल हो गया। औरंगजेब ने कहा इतने लोगों को भेजे, कोई जीत ही नहीं पा रहा है, एक काम करते हैं खुद ही जाते हैं युद्ध करने। औरंगजेब खुद आए युद्ध करने, ताबड़तोड़ एकदम पूरी सेना अपनी पूरे सेनापति को लाए युद्ध किए, ठीक। और ताबड़तोड़ बैटिंग से युद्ध किया, भीषण आक्रमण किया, और आक्रमण करके बीजापुर को क्या किया? जीत किया। उसके बाद फिर एक क्षेत्र पड़ता है बच्चों गोलकुंडा। क्या पड़ता है? गोलकुंडा एक क्षेत्र पड़ता, ठीक। औरंगजेब ने इस पर भी अटैक किया, गोलकुंडा पर। तो इसने एक अपना पहले सेनापति भेजा जिसका नाम था मुअज्जम। इसका क्या था? सेनापति था। इसने अपना सेनापति मुअज्जम को भेजा गोलकुंडा जीतने के लिए। ये आया, जीत नहीं पाया, असफल हो गए, ठीक। फिर से औरंगजेब खुद आया जीतने के लिए गोलकुंडा को। ये आया और ये युद्ध करके उस पर पूरा आक्रमण करके पूरा क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, जीत गया पूरा साम्राज्य, ठीक। तो ये इसका युद्ध था, समझ गए कि? तो बता दें कि आपका इसने पूर्वोत्तर अभियान किया। इस क्षेत्र को पूर्वोत्तर क्षेत्र कहा जाता है, कि पूर्वोत्तर। फिर देखें दक्षिण अभियान किया, समझ गए कि नहीं? तो ये सब करके क्या किया? जीत लिया दक्षिण भारत की तरफ, पूर्वोत्तर भारत की तरफ अभियान कर करके इन सब क्षेत्रों को जीत लिया, कब्जा कर लिया इस पर। उसके बाद क्या हुआ? औरंगजेब के जो पिता थे शाहजहां, कौन थे? शाहजहां। औरंगजेब ने क्या किया था ना, बाद में आगे चलकर
इसने अपने पिता को ना बंदी बनाया था। क्या बनाया था? बंदी। अपने पिता को बंदी बनाया और ऐसे जगह बंदी बना के रखा था। जैसे इसने क्या किया ना, जो ताजमहल इसके पिता बनवाए थे, शाहजहां ने क्या बनवाया था? ताजमहल। तो ताजमहल यमुना नदी किनारे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यमुना नदी के किनारे। तो यमुना नदी किनारे एक तरफ ताजमहल था और यमुना नदी के जस्ट ताजमहल के सामने ही मतलब जैसे मान लो 20 ऐसे यमुना नदी है, ठीक है? तो यमुना नदी की एक तरफ ताजमहल था, एक तरफ क्या था? ताजमहल था, ठीक। और इसी यमुना नदी की जस्ट दूसरी तरफ इसने एक जेल बनवाया था। क्या बनवाया था? इसने एक ऐसी जेल बनवाया था, जेल बनवाया। क्या बनवाया? जेल, ठीक। यहीं पे इसने क्या बनवाया? जेल। तो यमुना नदी की एक तरफ ताजमहल, दूसरी इसी के जस्ट सामने इसने जेल बनवाया था और इसी जेल में बंद किया था किसको? अपने पिता शाहजहां। अपने पिता शाहजहां को इसी जेल में बंद किया था और इस जेल में केवल एक खिड़की लगाया था, बस ऐसे एक खिड़की केवल लगाया था, ऐसे बस। पूरा अंधेरा था, इसी में अपने पिता को बंद किए खिड़की लगा दिया था। इसके पिता केवल इसी एक खिड़की से ताजमहल की तरफ देखते थे, मुमताज महल की याद में इसी खिड़की से केवल देखते थे, पूरा अंधेरा रहता था। इतना जानो क्रूर था एक प्रकार। औरंगजेब बहुत क्रूर था, जालिम था। औरंगजेब को जालिम क्रूर कहा गया, ठीक ना? सोचिए अपने पिता को इसमें बंद किया। इसके पिता ताजमहल मुमताज महल की याद में बनवाए थे, तो ताजमहल को ये इसी खिड़की से देखा करते थे, समझ गए? और देखते 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 एक समय आया शाहजहां मर गया, ठीक। और शाहजहां अपने मरने से पहले जब अपने समय में था तो शाहजहां ताजमहल जहां मुमताज महल को दफन किया गया था ना, उसी के बगल में शाहजहां ने अपना भी कब्र पहले से खुदवा दिया था कि जब हम मरेंगे तो इसी मुमताज के बगल में ही हमको दफन कर देना। मुमताज के बगल में दफन करने के लिए कहा था, समझ गए कि नहीं? तो जब शाहजहां मर गया ना तो इसको मुमताज के बगल में ले जाकर क्या करते हैं? दफन कर दिया गया, दफना दिया गया, समझ गए कि नहीं? तो सोचिए इतना जालिम, इतना क्रूर था। इसीलिए आपने इतिहासकारों में, उसके साथ साथ आपने राजनीति में, पॉलिटिक्स में नेता मंत्री को आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा औरंगजेब का नाम लेते हैं ना कि औरंगजेब बहुत क्रूर था, बहुत जो है कट्टर टाइप का था, उसने बहुत अत्याचार मचाया था भारत में, समझ गए ना? इसीलिए, और रियल भी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, समझ गए? तो ये था औरंगजेब का, समझ गए? अब औरंगजेब के बारे में बस बता दें। अब औरंगजेब का मुलाकात किससे होगा पता है? शिवाजी से। किससे? 1657 में, 1657 में पहली बार मुलाकात होता है किससे? शिवाजी से, औरंगजेब का, ठीक ना? अब यहाँ पे जो इसका मुलाकात जब होता है शिवाजी से, तो इसको अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ट्रोल, सबसे ज्यादा परेशान औरंगजेब को शिवाजी किए थे। शिवाजी बहुत तंग किए थे इसको, समझ गए? शिवाजी को मारने के लिए एक से एक सेनापति को भेजा था, सभी सेनापति शिवाजी उल्टा जो है मतलब जान से मार दिए थे, समझ रहे हो कि नहीं? तो जान लो। तो बता दें, अब देखिए इसकी पहली मुलाकात हुआ था शिवाजी 1657 में, ठीक ना? तो आज आपने इसमें औरंगजेब के बारे में इतना आपने देखा। अब शिवाजी के बाद अभी इसकी और भी लंबी कहानियां हैं, ठीक ना? तो इसके आगे की जो और भी इसके बारे में नॉलेज है, ज्ञान है या स्टोरी है, ये हम आपको कल देंगे, ठीक? तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे वीडियो आपका